एक आर्टिस्ट होने पेंटर होने के नाते कलाकार हैं हम लोग, और दुनिया को हर तरह के हर रंगों से देखते हैं और हमारी भावनाएं उठती हैं और उनको हम अलग अलग तरह से रंगों में उतारने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार में भी चाहे वो बड़े रेलवे स्टेशन हों, एयरपोर्ट्स हो, तमाम जगहों पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। क्या ऐसा आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा विकल्प है तस्वीरों के माध्यम से भी संदेश को प्रसारित? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तस्वीरें एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने आप ही कनेक्ट कर जाती हैं जो इसको देखता है। बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं। आज के दौर में कितनी महत्वता है, कितनी इम्पोर्टेंस इनकी? मेरे हिसाब से तो बहुत है, क्योंकि आर्ट इज़ समथिंग विच गिव्स यू टाइम टू रिफ्लेक्ट। भारत में अगर बात करें, खास करके अगर हम भारत के अंदर की बात करें, कलाकारों की बात करें, तरह तरह के कलाकार होते हैं। देखिए, दीवारों पे जो तस्वीरें टंगी रहती हैं, अक्सर हम और आप देखते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्ट गैलरीज़ में आप जाते होंगे तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें आपको नज़र आती होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ भी तस्वीरें हैं। दरअसल ये तस्वीरें बोलती हैं, इनके पीछे की कहानियाँ होती हैं, और जो इनको बनाते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरीके से। मैम, ये जो तस्वीरों की बात करें, बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत कॉस्टली भी होती है, बहुत जगहों पे एग्जीबिशन लगाया जाता है। कब से आप इसको करते आ रही हैं और संदेश क्या देंगे आज? मैं इसको बचपन से ही करती आ रही हूँ, और मैं और मेरी फ्रेंड दोनों, शारदा, हम दोनों बचपन से करते आ रहे हैं। और इसमें हमारी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, जिन्होंने ये, और फ्रेंड्स का, जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया हमारे में ये टैलेंट और हमें हमेशा इनकरेज किया। वो अलग बात है कि आज मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और वो एक एडवोकेट हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी इस रुचि को नहीं छोड़ा कभी भी। और 2019 से हमने इसको डिस्प्ले करना शुरू किया, और हम लोगों को काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल रिकग्निशंस मिली। हमें हमारी एक पेंटिंग को 4th प्लेस मिला न्यूयॉर्क आर्ट कंपटीशन में, और अभी मेरे को रशिया में भी जाने का मौका मिला, और वहाँ पे एक प्लेन एयर एटलांटिस प्रोजेक्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया 10 दिन। तो इसके अलावा हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे एग्ज़िबिशंस लगी, जहांगीर में, आईफेक्स में, और नेशनल एग्ज़िबिशंस ललित कला में, और हमारा स्टूडियो भी एक ललित कला गढ़ी में। तो ये जो एक इनकरेजमेंट पास्ट फ्यू इयर्स में हमें मिला, वो मेरी एक तरह से ये मेरी एक प्रोफेशनल अब फील हो गई है। तो इसके बिना जैसे हमारा एक हमारी एक्सप्रेशंस हमारी सेंसिटिविटी से जुड़ी हुई है, तो ये हमारे एक तरह से जीने का सोर्स है। तस्वीरों के माध्यम से भी बहुत सारे संदेश लोगों के बीच में दिया जाता है, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे इस चीज़ को भारत सरकार में भी, चाहे वो बड़े रेलवे स्टेशन हों, एयरपोर्ट्स हो, तमाम जगहों पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। क्या ऐसा आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा विकल्प है तस्वीरों के माध्यम से भी संदेश को प्रसारित? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तस्वीरें एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने आप ही कनेक्ट कर जाती हैं जो इसको देखता है, और उसके अंदर एक अलग से हलचल क्रिएट कर देती हैं। जो कलर्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे इमोशंस का एक पार्ट हैं, लेकिन हर कलर एक सिग्निफाई करता है कोई मैसेज, और किसी को इससे हीलिंग की अनुभूति होती है, किसी को इससे कुछ करने की अनुभूति होती है, और कोई कहीं दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। हाँ। आपकी सहयोगी हैं, कब से आप इस साथ में मिल करके करें? और दूसरी चीज़, मैडम भी सर्विस कर रही हैं, सिविल सर्विस में हैं, और आप एडवोकेट हैं, तो ये आपस में तालमेल कैसे आप लोग बैठाते हैं तस्वीरों के लिए? एक्चुअली हम लोग साथ हैं 30-35 साल से। हमने अपनी स्टडीज़ वगैरह सब इकट्ठे किए थे, और हमारे रुचि भी पेंटिंग में एक जैसी ही है। इस वजह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। फिर जब 2019 आया तो हमने सोचा कि इस रुचि को और आगे बढ़ाया जाए, तो हमने इंडिया आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया पहली बार नवंबर में। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने ललित कला एकेडमी में, फिर इनके कुछ पेंटिंग्स विदेशों में भी काफ़ी उनको सराहा गया। तो उस तरह से हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस रुचि को। तस्वीरों से किसी को कैसे आप एक संदेश दे सकते हैं, अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं और बिना कहे उस चीज़ को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। वैसे करुणा जैन जी हैं, बहुत दिनों से इस पेंटिंग को करती हैं, पसंद है उनकी। मैम, किस तरीके से जब आप आर्ट से बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनती है, उसमें एक संदेश छुपा रहता है। आज के दौर में
हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन हों, फ्लाईओवर हों, एयरपोर्ट्स हों, हर जगह पे अब एक इस प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं पेंटर होने के नाते? एक आर्टिस्ट होने पेंटर होने के नाते कलाकार हैं हम लोग, और दुनिया को हर तरह के हर रंगों से देखते हैं और हमारी भावनाएं उठती हैं और उनको हम अलग अलग तरह से रंगों में उतारने की कोशिश करते हैं। तो हर आर्टिस्ट का एक अपना सोच समझ होती है। ये आज आशिमा जी के एग्जीबिशन में हम आए हैं, तो लेकिन जो आर्टिस्ट कहना चाह रहा है, अगर मैं उसको पढ़ पा रही हूँ तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट अपनी भावनाओं को उसको बताना पड़े तो वो उतनी सक्सेस मैं नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, हर कोई इसको अपनी नज़रे से देख रहा है, लेकिन उसमें जो मैसेज छुपा हुआ है, जैसे इसमें बहुत क्लियरली हमें एक सफ़ेद पिजन दिखाई दे रहा है जो कि शांति का दूत है, जिसमें एक यहाँ केज जैसा दिखाई दे रहा है मुझे, खिड़कियों में बंद है और दोनों हाथ जोड़ के कुछ लोग रुके हैं। तो एक इसमें मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ कि हमें एक शांति के साथ में लिबरेशन की तरफ जाना चाहिए। जो हम कहते हैं एक आज़ादी हमें चाहिए, तो आज़ादी ख्यालों की, विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, जिसमें आपके कर्तव्यों को आप ध्यान में रखें। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको जब साथ में रखेंगे तो पूरी दुनिया किस तरह से गोल्डन, सुनहरी, रंग बिरंगी आपको नज़र आएगी। तो इस टाइप का मैं इस पेंटिंग में देख पाती हूँ। हो सकता है आशिमा जी का उनका और क्या विचार है उसमें वो और ऐड कर पाएँ। मैम बहुत दिनों से पेंटिंग करती हैं, और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चला कि ज़्यादातर समय आप अपनी उस कलाकारी में, पेंटिंग में देती हैं। कब से ये हॉबी हुई और कब से आप इस लाइन में आई और कब से अपने आप को आपने उसमें डाल दिया? मुझे लगता है कि पेंटिंग करना, कलाकार करना, हर कोई एक बॉर्न कलाकार होता है, पैदाइशी होता ही है। वो किस भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त करता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे ऐसे में दिन तो नहीं याद कर सकती, बहुत साल कभी भी कॉलेज टाइम से कभी कुछ खाली में बैठे हैं तब कुछ बना लिया, या कुछ मन, कितनी बार आप उदास होते हैं तो आप उस टाइप का निकाल पाते हैं। कुछ समय आप बनाना चाह रहे हैं कुछ और, लेकिन आपका मूड उस टाइप का नहीं है और आपको देखने में लग रहा है कि ये तो कुछ सैडिस्टिक सा बनता है, तो हम साइड में रख देते हैं कि मुझे ये मेरे विचार नहीं है। क्या ये भी होता है कि जब हम कोई पेंटिंग बनाने बैठते हैं तो हो सकता है कि बनाते बनाते समझ आए कि नहीं, अब ये नहीं, कुछ और करना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये तो बिल्कुल ही होता है कि उसके टाइम पर फिर हम एक थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चाय पी के आएंगे आराम से, फिर रिलैक्स होके आप बैठते हो। आप हर तरह का विचार जो उसमें आ रहा है वो सामने वाला पकड़ लेता है, क्योंकि तो आप झूठ नहीं बोल सकते, एक कलाकार झूठ नहीं बोल सकता, उसके रंग, उसके हाथ, आप झूठ पने में नहीं काम कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि अपने दिल से जो भी आपको इच्छा होती है बनाएं, ड्रॉ करें। हो सकता है कभी वो बहुत सुंदर बनेगा, कभी नहीं भी, लेकिन उसके लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी में एक कलाकार छुपा है और उसको व्यक्त करने की अपनी कला का वो पहचानें और उस हिसाब से करें। आजकल जो आपने बताया रेलवे स्टेशन पे सब जगह, तो समाज के कल्याण में, समाज के उद्धार में कला का हमेशा से एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब भी हम जाते हैं हर एक सीक्वेंस वाइज उसमें किस किस समय में, अगर हम 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से देखते चले आएँ तो पेंटिंग्स हमेशा बनाई गई हैं, और समाज का जो उस टाइम का नज़रिया होता था वो उसमें डाला जाता था, और वो एक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन भी है उसमें। तो सिमिलरली अगर आज के ज़माने में हम आज के युवाओं के हिसाब से देखें, या थोड़ा ओल्डर जनरेशन में एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत अच्छे से आता है, युवाओं को आप नकार नहीं सकते। अगर वो आज के फॉरवर्ड होकर डिजिटल आर्ट में जा रहे हैं तो उसमें भी एक प्रमोशन की ज़रूरत है, और क्योंकि उनके भी आइडियाज़ हैं। उन्होंने वो जो लोग पैदा ही डिजिटल वर्ल्ड में हुए हैं, जिनको आंख खुलते ही मोबाइल दिखाई दिया है, तो वो तो उसी टाइम पे काम करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है और हमारा कैनवस आज के दौर में उनको भी जुड़ना चाहिए इन चीज़ों। उनको युवाओं को जोड़े बिना तो आप आगे जा ही नहीं सकते ना। फ्यूचर तो वही है, भविष्य वही है, भविष्य को कैसे नकार सकते हैं हम। तस्वीरों से कैसे कोई कहानी बयां की जाती है, किसी बात को कैसे रखा जाता है, ये कलाकार ही जानता है। अक्सर तमाम बड़े बड़े जो एग्जीबिशन होते हैं उसमें इस तरह की जो तस्वीरें लगाई जाती हैं आप देख सकते हैं। हालांकि तस्वीरें क्या बोलती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो तस्वीर के माध्यम से ही जो बनाने वाला कलाकार है वो तय करता है। लेकिन इसको बनाने के पीछे जिस तरीके की जद्दोजहद होती है, जितना समय लगता है, वो भी आप समझ सकते हैं। और ख़ास करके अगर कुछ तस्वीरों की हम बात करें, जैसे देखिए ये जो तस्वीरें हैं, तमाम तस्वीरों को बनाने में एक बड़ा समय लगता है, और इसको बड़े स्तर पे, खास करके विदेशों की बात करें, तमाम बड़े बड़े एग्जीबिशन की बात करें, वहाँ पे जो लोग हैं वो इसको बाकायदे देखने के लिए आते हैं, और इस तरीके की जो प्रदर्शनी होती है वहाँ लोग पहुँचते हैं। अब देखिए एक तस्वीर और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें जिस तरीके से चीज़ों को दर्शाया गया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। मैम आप यहाँ पर आई हुई हैं, बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, आज के दौर में कितनी महत्वता है, कितनी इंपॉर्टेंस इनकी? मेरे हिसाब से तो बहुत है, क्योंकि आर्ट इज़ समथिंग विच गिव्स यू टाइम टू रिफ्लेक्ट, सोचने का आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में, मानवता के बारे में, प्रकृति के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिलता है और उनको एडमायर करने का मौका मिलता है। तो
थोड़ा पॉज करने का समय मिलता है। बिल्कुल, ऐसे लोग भी देखिए आए हुए हैं और मैसेज साफ दिया जा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से बहुत से मैसेज दिए जाते हैं। मैडम ने बताया आजकल हम देखते हैं एयरपोर्ट जाएँ, रेलवे स्टेशन जाएँ, तस्वीरों के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जाती है। कैसे आप देखते हैं इस चीज़? मैं खुद एक आर्ट क्यूरेटर हूँ और आर्ट शोज़ करती हूँ, तो ये जो हम तस्वीरें देखते हैं या बल्कि जो पेंटिंग्स हैं जो आर्टिस्ट बनाते हैं, ये दो तरह से आप देखने की कोशिश कीजिए। एक तो उनका लाइफ के प्रति नज़रिया कि वो कैसे दुनिया को देखते हैं, और दूसरा ये एक बहुत अच्छा आउटलेट होता है कि आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, होता नहीं है कि सब में प्रॉब्लम हो, बट ये है कि आप उसको दर्शाते हैं। एंड अब जैसे ये जो पेंटिंग्स हैं, जो लोग कभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उनके लिए फ़ोटोग्राफ से ज़्यादा अच्छा ये है। तो इसीलिए पेंटिंग्स जो हम कहते हैं अपनी भाषा में कि पेंटिंग्स आर एन आउटलेट, it is a mirror of a person's personality and a description of what's there in one's mind. तो बिल्कुल तमाम जो संदेश हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से दिए जाते हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।